नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 100 अहम खबरों का। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा, ट्रंप समर्थक कर रहे हैं नारेबाजी। अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस के दौरान हुआ हंगामा। यहां जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। इस दौरान ट्रंप समर्थक अचानक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए, हिंसा शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के हंगामे के बाद बहस को बीच में ही रोकना पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प, जिसमें कई लोग हुए घायल। ट्रंप समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में एक महिला की मौत। ट्रंप समर्थकों ने इस दौरान किया भारी हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों पर भी किया हमला, पत्रकारों के तोड़े कैमरे। कैपिटल ग्राउंड में मिले आईईडी, हालात बेकाबू होने पर वॉशिंगटन डीसी में बुलाई गई सेना, 2 दर्जन लोगों को लिया गया हिरासत में। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया, साथ ही कांग्रेस भवनों को भी खाली करा दिया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से की अपील, कहा संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करवाएं। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन। आज दिल्ली एनसीआर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान संगठन। आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति में जुटे। 8 जनवरी को किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत। सिंघू बॉर्डर से टिकरी तक और गाजीपुर से पलवल तक किसान करेंगे ट्रैक्टर रैली। सिंघू के शाहजहांपुर बॉर्डर किसान करेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। सिंघू बॉर्डर पर किसान से लेकर टिकरी बॉर्डर तक बढ़ाई गई सुरक्षा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद। टिकरी बॉर्डर के बाद सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने किए पक्के मकान का निर्माण। हाईवे के किनारे बोरवेल को भी खुदवाई कर रहे हैं किसान। कृषि कानून पर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा 8 जनवरी को केंद्र सरकार को दिखाएंगे भीड़। किसान आंदोलन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा आंदोलनकारी किसानों की आवाज सुने पीएम मोदी। किसान विरोधी कृषि कानून को वापस ले मोदी सरकार। गुरु तेग बहादुर जी के शताब्दी समारोह के लिए एसजीपीसी ने पीएम को नहीं भेजा निमंत्रण। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर का बयान, कहा किसान आंदोलन के कारण लिया गया फैसला। पीएम मोदी से आज मिलेंगे सीएम योगी। किसान आंदोलन पर मोदी योगी में हो सकता है मंथन। पीएम मोदी आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इलेक्ट्रिक से चलने वाली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आज भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल करेंगे भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल से की बात। भारत और जर्मनी के बीच कूटनीतिक रिश्ते के 20 साल पूरे होने पर की बात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली। 45 मिनट तक चली दोनों की ये मुलाकात। कोलकाता में 150 से ज्यादा वकील बीजेपी में हुए शामिल। मुकुल रॉय ने सभी को बीजेपी में कराया शामिल। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक जमीन खिसकने के कारण ममता बनर्जी बेतुके फैसले ले रही हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए दिल्ली में बनाया गया कंट्रोल रूम। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। एमपी सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों से चिकन इंपोर्ट पर लगाई रोक। 10 दिनों तक जारी रहेगी ये रोक। यूपी और बिहार समेत 3 राज्यों में विधान परिषद चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। बिहार की 2, उत्तर प्रदेश की 12 और आंध्र प्रदेश में 1 सीटों पर होने हैं चुनाव। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जीतन राम मांझी। एक और मंत्री और एक और एमएलसी पद के लिए नीतीश कुमार पर बनाएंगे दबाव। बंगाल में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लड़ेगा चुनाव। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा अब सीआईडी के अधिकारी देखेंगे अपराध की घटनाओं की जांच। अपराध के मामले में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की कोताही।
फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। कोरोना खत्म होने के बाद होगी शुरुआत। सीएम सीधे सुनेंगे समस्या, मौके पर होगा समाधान। सीएम नीतीश के जनता दरबार को लेकर सत्ता पक्ष उत्साहित, तो आरजेडी ने बताया छवि सुधारने की कवायद, कांग्रेस बता रही पैसों की बर्बादी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर दिया बेतुका बयान। पूर्व सीएम ने कहा देश के तीनों युवराज राहुल, तेजस्वी, चिराग पासवान लगता है बाहर हनीमून मनाने जाते हैं। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के गौचारी गांव के किसान रासायनिक खाद की जगह जैविक तरीके से खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जैविक विधि से खेती करने का फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के अनुदान भी उन्हें मिल रहे हैं। सहरसा में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मार दी और फोटोशूट के बहाने घर से बुलाकर दोस्त ने मारी गोली। गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। आरोपी दोस्त फरार। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। अपने ससुराल आया था मृतक की पत्नी बोली शराब पीकर आया था। भागलपुर के दूध विक्रेता संघ ने विधायक अजीत शर्मा के आवास पर आकर अपनी व्यथा सुनाई। ये लोग कई वर्षों से रेल परिसर में दूध बिक्री करते आ रहे हैं, लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने दूध बिक्री केंद्र खाली करने का आदेश दिया है। भागलपुर के सीनियर एसपी से एक युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने अपने पति पर अपने माता पिता भाई द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया। प्रेम विवाह को लेकर उनके परिजनों ने पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पूर्णिया में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। कुछ लोगों ने ऑटो रुकवाकर ड्राइवर को गोली मारी। गवाही देने की वजह से हत्या की आशंका। घटना रघुवंश नगर ओपी क्षेत्र के राजघाट के पास। भागलपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ धर दबोचा। कोतवाली थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के पास कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे और इसके लिए जमा हुए थे। कैमूर में पुलिस ने मोबाइल दुकानदार की हत्या मामले में 2 नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 जनवरी को बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी थी गोली। अपराधियों से पूछताछ जारी। बेतिया के चनपटिया बिजली ग्रिड में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने चनपटिया बेतिया मुख्य मार्ग घंटों जाम रखा। सुपौल में वार्ड पार्षद ने नगर परिषद कार्यालय में जड़ा ताला। 3 कर्मियों को बंधक बनाकर खुद धरने पर बैठे। कार्यपालक अधिकारी को भी बैरंग लौटाया। अपने वार्ड में कंबल वितरण नहीं होने से थे नाराज। सासाराम में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बता दें आपको कि एक दिन पहले ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया था। छपरा में पुलिस का दिखा पीपुल फ्रेंडली चेहरा। एसपी कार्यालय कक्ष के आगे लगाया गया जनता दरबार। पुलिस आकाश शैली ने जीता लोगों का दिल। सहरसा के जिला परिषद स्थित रेनबो रिजॉर्ट प्रांगण में जेडीयू की जिला कार्यकारिणी की बैठक। इस मौके पर जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ने लिया भाग। जहानाबाद के घोशी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में 7 निश्चय योजना की जांच करने पहुंचे डीएम। किसानों के खलियान में पहुंचे और धान निकलवाने की मशीन से धान की दौनी कराई। सुपौल शहर में आरओबी के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन की 6 सदस्यीय टीम स्थल निरीक्षण कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में जुटी। मुंगेर में डीएम ने कागज प्लेट उद्योग का किया औचक निरीक्षण। जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना का लिया जायजा। नल जल जीवन हरियाली आरटीपीएस सहित विभिन्न योजनाओं की जांच की। पटना के बीआईए सभागार में एमएसएमई विकास संस्थान पटना और बिनौरी रिफाइनरी की ओर से राज्य स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई के निर्देशक ने सरकार के लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की मांग की। औरंगाबाद के डीएम ने तमाम विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन विभागों के बीच आपसी समन्वय के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी। पश्चिमी चंपारण जिले के आदिवासी बहुल इलाके हुनरहाट में 1 दिवसीय विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई दिव्यांग जनों को हाथों हाथ प्रमाण पत्र दिया गया ताकि सरकारी योजना का इन जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। मुंगेर में 2 दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का समापन। फाइनल मुकाबले में देवघर ने दरभंगा की टीम को हराया। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सारण के डीएम के रूप में नीरज देवरी ने अपना पदभार ग्रहण किया। वर्षा में चल रहे स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर डीएम ने खुद सिलाई मशीन चलाया और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया।
अररिया में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बकायेदारों के घर को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। खड़िया बस्ती स्थित एक कर्जदार के घर को बैंक अधिकारियों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला लगाकर सील कर दिया। बाढ़ कोर्ट पेशी के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल पुलिस ने बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी और इस दौरान पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया था। बेतिया में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में कार सवार शराब कारोबारियों ने पुलिस जीप में टक्कर मार दी। हादसे के बाद शराब कारोबारियों की भी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी हल्की चोट आई। बंगाल चुनाव में आजसू भी ताल ठोकने के लिए तैयार। 4 जिलों की 42 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी आलाकमान की बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास। बिजली को लेकर त्रिस्तरीय समझौते से बाहर निकलेगा झारखंड। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल को स्वीकृति। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेताओं को जगह जगह किया गया प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड में सोहराय पर्व की धूम। मांदल की थाप पर थिरके आदिवासी युवक और युवतियां। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में हुए शामिल। महिलाओं से हो रहे दुराचार और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को जिला इकाई ने गोड्डा के अशोक स्तंभ पर धरना किया। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में बिगड़ती विधि व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार के विरोध में साहिबगंज स्टेशन पर चौकी पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर निशाना साधा। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी का पुतला फूका। रांची हरमू में सीएम के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी की साजिश बताई। देवघर के टावर चौक पर एनएमके कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी नेताओं का पुतला दहन किया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल। बीजेपी की महानगर कमेटी के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, अराजकता, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार जैसी समस्याओं का विरोध किया गया। दुमका समाहरणालय परिसर में भी बीजेपी की ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। राज्य में गिरते कानून व्यवस्था में विफलता को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में आए दिन बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मामले ने पकड़ा तूल। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया उपद्रव करने का आरोप। रांची के ओरमांझी में सिरकटी युवती के शव को नहीं मिल सकी अभी तक शिनाख्त। सदर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी बेटी होने की जताई आशंका। 3 महीने से लापता है लड़की। पुलिस हकीकत तलाशने में जुटी। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के साहिम कुटहरी रामपुर गांव के पास सड़क हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर के पलटने से चालक की घटनास्थल पर ही मौत। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी राजू तिर्की गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा गोली भी बरामद। धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के बीच मारपीट का मामला। झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास 5 सदस्यीय टीम पहुंची बाल सुधार गृह और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के मुसहर जाति के लोग को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बीडीओ ने 1 जनवरी से मुसहर जाति के लोगों के बीच जाकर कंबल वितरण भी शुरू किया। फॉरबिसगंज में एक और अपराधियों के हौसले बुलंद है तो दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस दवा व्यवसायी की हत्या के 10 दिन तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला लद्दाख से 10 सदस्यों को प्रतिनिधिमंडल दल। लद्दाख की भाषा, भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने की मांग। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 6 ठगों को किया गिरफ्तार। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को बनाते थे निशाना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को लिखी चिट्ठी। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी राजे करने की मांग।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज करेंगे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। 8 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से पहले होगी चर्चा। पूरे देश में 8 जनवरी को होगा दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। इससे पहले 4 जनवरी को हुआ था पहले चरण का ड्राई रन। भारत में यूके स्ट्रेन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 73। पुणे में 30 तो दिल्ली में 28 मरीजों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि। यूपी में 11 जनवरी को होगा वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन। नवजीत सहगल ने बताया 1500 केंद्रों पर होगा ड्राई रन। पंजाब में आज से खुलेंगे स्कूल। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा स्कूलों का समय। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को ही मिलेगी स्कूल में एंट्री। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। 3,11,000 हो चुके हैं मरीजों की संख्या। आज 436 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में 72 मरीज हुए दर्ज। हरियाणा में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सुबह 11 बजे से दोपहर 11 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों में 100% सीटें भरने के फैसले को वापस लेने को कहा। कोविड प्रोटोकॉल में 50% सीटें भरने की है अनुमति। 5 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक ITR फाइनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी। मिनर्वा थिएटर की जमीन चौथी बार बेचने की कोशिश। IDBI बैंक ने जमीन नीलाम करने के लिए टेंडर जारी किया। स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी की 3 कंपनियों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी। फेसबुक ने पब्लिक पेज के लेआउट और ऑप्शंस को लेकर किया बदलाव। अब किसी भी पब्लिक पेज पर यूजर्स को लाइक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रो क्रिकेटर सौरव गांगुली को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। BCCI अध्यक्ष ने और एक दिन अस्पताल में रहने की जताई इच्छा। बोराल म्यूजियम में रवि शास्त्री ने गावस्कर की तस्वीर का किया अनावरण। कहा, मैंने जीवन में जितने भी बल्लेबाजों को देखा उसमें गावस्कर सर्वश्रेष्ठ ओपनर थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार के बाद टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान। कहा, पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम जब भी विदेश दौरे पर जाती है खराब प्रदर्शन करती है। बांग्लादेश ने जॉन लुइस को बल्लेबाजी कोच किया नियुक्त। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी 2 बायलैटरल सीरीज के लिए बल्लेबाज कोच नियुक्त किया है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय ब्रेन स्ट्रोक से थे पीड़ित। जैसलमेर में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग शुरू की। इजराइल में लॉकडाउन पर बढ़ेगी और सख्ती। कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने लिया फैसला। देश में करीब 20% वैक्सीनेशन पूरा। जनवरी के अंत तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चांसलर एंजेला मार्केल का यह फैसला। ईरान को लेकर यूरोपियन यूनियन ने जताई चिंता। कहा, ईरान ने 2015 की संधि का उल्लंघन करते हुए परमाणु हथियार का संग्रहण किया जो दुनिया के लिए खतरनाक है।